हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही ज़बरदस्त मैजिकल क्रिया मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर आप इस क्रिया का रेगुलर अभ्यास करते हैं तो आपका जो बॉडी है, आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब जो आपका हार्ट वाला सिस्टम है, आपका जो डाइजेशन वाला सिस्टम है, आपका जो माइंड वाला सिस्टम है, साइकोलॉजिकल आपके ब्रेन की जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, वो आपकी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है। मतलब हमारी जो ओवरऑल बॉडी की जो हीलिंग मैकेनिज्म है, ये स्टार्ट हो जाती है। ये क्रिया कौन सी है? ये क्रिया है डीप ब्रीथ की क्रिया, मतलब पेट भरकर सांस लेने की क्रिया। अगर हम इसका रेगुलर अभ्यास करते हैं ना, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक हीलिंग मोड में हमेशा ऑन रहती है। तो इसके पीछे का पूरा साइंस क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझिएगा बहुत अच्छे से। दोस्तों, हमारे अंदर एक नर्व होती है जिसको अपन वेगस नर्व बोलते हैं। ये जो वेगस नर्व होती है, ये वेगस नर्व बेसिकली हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे अंदर रेस्टफुल जो स्टेट होती है, हमारी बॉडी की जो रेस्ट आराम की जो स्टेट होती है, जो हमारी बॉडी की जो हीलिंग स्टेट होती है, वो सारा हीलिंग जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसी के कारण होता है। और ये किसके थ्रू होता है? हमारे अंदर इस वेगस नर्व के थ्रू होता है। मतलब अगर आपकी वेगस नर्व प्रॉपरली काम कर रही है तो ये जो वेगस नर्व है, ये हमारे हार्ट वाला जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बहुत अच्छे से रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है। मतलब हार्ट की हेल्थ है वो हमारी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत ही बेहतरीन होती है। हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, वो भी बहुत अच्छा होता है। हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन होता है, उसकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़बरदस्त होती है। मतलब हमारी पूरी बॉडी को जो डिटॉक्स करने का जो तरीका है, डिटॉक्स करने की जो मैकेनिज्म है, वो सारी की सारी मैकेनिज्म किससे कंट्रोल होती है? हमारी वेगस नर्व से कंट्रोल होती है। मतलब हमारी बॉडी का जो हीलिंग मैकेनिज्म है, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, इन सारे टॉक्सिन्स को हटाने के अंदर वेगस नर्व बहुत अच्छे से रोल प्ले करती है। तो अगर हमारे अंदर वेगस नर्व प्रॉपरली स्टिमुलेटेड है, अगर ये प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, तो मतलब हमारा बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म बहुत ही बेहतरीन होगा। तो अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि ये जो वेगस नर्व है, इसको हम कैसे स्टिमुलेटेड रख सकते हैं? कैसे हम एक ऐसी स्टेट में रहें कि हमारा जो वेगस नर्व है वो प्रॉपर तरीके से काम करता हो? इसको बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। जो ये वेगस नर्व है, इस नर्व का बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन है हमारे डायफ्राम के साथ में। हमारा जो डायफ्राम है, उस डायफ्राम के साथ में इसका बहुत ही सुपर्ब रिलेशनशिप है, इसका बहुत ही अच्छा रिश्ता है। अच्छा, क्या रिश्ता है? पहले थोड़ा सा ये समझ लो कि ये जो डायफ्राम है, ये क्या है। दोस्तों, जो डायफ्राम है, बेसिकली हमारे अंदर जो फेफड़े होते हैं, हमारे अंदर जो हवा के जो गुब्बारे हैं, इन गुब्बारों के नीचे यहाँ पर हमारे पेट के अंदर एक पट्टे नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जो इन फेफड़ों से कनेक्टेड होता है। और ये जैसे ही हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने के दरमियान क्या होता है? ये जो डायफ्राम है, ये नीचे की तरफ खींचता है, और जैसे ये डायफ्राम नीचे की तरफ खींचता है, ये जो हमारे फेफड़े हैं, ये जो गुब्बारे हैं, ये गुब्बारे हमारे फूलते हैं। इनके अंदर क्या होता है? ये फैलते हैं, और जैसे ये फैलते हैं तो इनके अंदर क्या होता है? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। और नेगेटिव प्रेशर जब क्रिएट होता है तो बाहर से हवा हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है। और जब ये हवा फेफड़ों के अंदर जाती है तो ये हवा जो है, इसके अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। और ये हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। यहाँ से ये ऑक्सीजन किस में चली जाती है? ब्लड में चली जाती है। और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर क्या होती है? सर्कुलेट होती है। तो हम अगर पेट भरकर सांस लेते हैं, अगर पूरा खींच कर सांस लेते हैं, अच्छे से एकदम रिलैक्स करके अपने आप को पेट भरकर जब सांस लेते हैं, तो हमारा जो ये डायफ्राम है, ये बहुत अच्छे से मूव करता है, मैक्सिमम मूवमेंट शो करता है। और जितना हमारा डायफ्राम मैक्सिमम मूव करता है, ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट हमारे वेगस नर्व को क्या करती है? स्टिमुलेट करती है। डायफ्राम की जो मूवमेंट्स है, वो क्या करती है? हमारी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। और जब हमारा वेगस स्टिमुलेट होता है तो हमारा बॉडी जो है वो किस मोड पे होता है? हीलिंग मैकेनिज्म वाले मोड पे होता है। जब आपका वेगस नर्व अच्छे से स्टिमुलेट होता है तो आपका जो हार्ट बीट है, आपका जो पाल्पिटेशन है, वो भी कम हो जाता है। मतलब आपको जो पाल्पिटेशंस फील हो रहे हैं वो भी नहीं फील होते, ईजी फील कर रहे होते हो। हार्ट का मैकेनिज्म वो भी प्रॉपर काम कर रहा होता है। हमारा जो डाइजेस्टिव मैकेनिज्म है, जिनको गैस बनने की प्रॉब्लम है, जिनके पेट के अंदर भारीपन रहता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, मतलब IBS टाइप के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, तो वो भी इसके थ्रू कंट्रोल होते हैं।
तो अगर आपका वेगस नर्व प्रॉपर है तो आपको घबराहट बेचैनी भी नहीं होगा, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पर ये जो वेगस नर्व है ये स्टिमुलेशन कहाँ से हो रहा है, ये हो रहा है हमारे डायफ्राम से। तो अगर हमारा डायफ्राम जो है वो अगर पूरा खींचता है, डायफ्राम की मूवमेंट अगर पूरी तरह से होती है, तो ये जो मूवमेंट है ये किसको स्टिमुलेट करती है, हमारे वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है। अच्छा, डायफ्राम की मूवमेंट कैसे अच्छी हो पाएगी दोस्तों, हम जितना भरपेट के सांस लेते हैं पूरा, अगर हम पूरा अच्छे से खींच के सांस लेते हैं, अगर हम डीप ब्रीथ करते हैं बहुत अच्छे से, तो ये जो डीप ब्रीथ है ये क्या करता है, इस डायफ्राम की मूवमेंट करवाता है। और जितनी डायफ्राम की मूवमेंट होती है, जितना आपका डायफ्राम जो है वो मूवमेंट वाली स्टेट में रहता है, जितना खींची हुई स्टेट में रहता है, उतना ही वेगस नर्व का स्टिमुलेशन बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है ना, उसके अंदर दो स्टेट है, दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था क्या है, पहली है सांस को अंदर लेना, पहली अवस्था है सांस को अंदर लेना, और दूसरा है सांस को छोड़ना। अब जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उस अवस्था में क्या होता है कि हमारा जो डायफ्राम है ये पूरी तरह से खींचने वाले मोड में जाता है, मूवमेंट वाले मोड में जाता है। और जब आप सांस को छोड़ते हो तो डायफ्राम वापस क्या हो जाता है, नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो यहां पर जब आप सांस को छोड़ते हो तो यहां पर जो सांस को छोड़ने वाली मैकेनिज्म है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, जब आप सांस ले लेते हो तो डायफ्राम आपका किस में आ गया, इस स्टेट में आ गया, खींची हुई अवस्था में आ गया। अब अगर आप सांस फटाफट छोड़ दोगे तो ये जो खिंचाव है वो जल्दी क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे डायफ्राम का खिंचाव है वो थोड़ा सा लंबा रहे, तो इसीलिए जो इंस्पिरेशन में जनरली हम 2 सेकंड का समय लगाते हैं, 2 से 3 सेकंड का, और एक्सपीरेशन होता है जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उसके अंदर तकरीबन 4 से 6 सेकंड का समय लगाते हैं। तो जो 4 से 6 सेकंड का जो समय होता है वो क्या करता है, हमारे इस डायफ्राम को मैक्सिमम खींची हुई अवस्था के अंदर रखता है। मतलब लंबे टाइम तक क्या रहता है, खींची हुई अवस्था में रहता है। और जितना ये लंबे टाइम तक खींची हुई अवस्था में रहता है हमारा डायफ्राम, उतना ही अच्छा हमारा वेगस का स्टिमुलेशन होता है, उतना ही अच्छा हमारी बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्व का स्टिमुलेशन होता है, उतना ही हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग मैकेनिज्म रहता है। मतलब हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है। तो यहां पर देखिए, इस चीज को यूं समझिए कि जैसे मैंने सांस लिया, अब डायफ्राम मेरा पूरा खींची हुई अवस्था में आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मेरा डायफ्राम है वो थोड़ा लंबे टाइम तक खींची हुई अवस्था में रहे। तो लंबे टाइम तक खींची हुई अवस्था में वो कब रह सकता है, एक तो मैंने अपनी ब्रीथ को क्या किया, होल्ड किया। अगर मैं यहां पर सांस को रोक लेता हूं तो डायफ्राम क्या रहेगा, खींची हुई अवस्था में रहेगा। और दूसरा, अगर मैं सांस को धीरे धीरे छोड़ता हूं, एक तो ये है कि मैंने फटाक से छोड़ दिया, ये मैंने छोड़ दिया, तो छोड़ते ही ये जो डायफ्राम है ये वापस क्या आ गया, नॉर्मल स्टेट में, मतलब खींची हुई अवस्था में ये लंबे टाइम तक नहीं रह पाया। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा ये है कि मैं धीरे धीरे अपने सांस को छोड़ता हूं। ये मैंने सांस खींचा, अब मैं एकदम धीरे धीरे अपने सांस को छोड़ता हूं। अब मैं जितना धीरे धीरे अपने सांस को छोड़ूंगा उतना ही मेरा जो डायफ्राम है वो खींची हुई अवस्था में रहेगा, और जितनी देर तक ये खींची हुई अवस्था में रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर वेगल नर्व का स्टिमुलेशन होता है, उतना ही हमारी बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का स्टिमुलेशन होता है, उतना ही हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा होता है। अच्छा, प्राकृतिक तौर पर भी जो प्रकृति ने भी जो हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम कुछ ऐसा ही बना रखा है कि एक्सपीरेशन जो होता है ना, जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर अपने आप क्या होता है, डबल टाइम लगता है। जितने टाइम आप इंस्पिरेशन लेते हो, जितने टाइम आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हो, उससे ज़्यादा टाइम लगता है वापस सांस को फेंकने में, वापस सांस को बाहर निकालने में। ये प्राकृतिक है। तो अगर हम इसको और थोड़ा सा गहरा कर लें कि हम सांस को होल्ड करने का और सांस को छोड़ने का जो टाइम है उसके अंदर अगर थोड़ा टाइम और बढ़ा लें, मतलब जो एक्सपीरेशन है, सांस को छोड़ने की प्रक्रिया अगर हम धीरे धीरे करें तो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टिमुलेट होगा। तो अगर आप भरपेट कर सांस लेते हो, सांस को रोकते हो और उस सांस को धीरे धीरे छोड़ते हो, तो हमारा बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म है वो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। हमारी बॉडी का जो हीलिंग मोड है वो हमेशा ऑन रहेगा। अच्छा, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है, तो उसके अंदर आपने बताया कि सांस जो है वो धीरे धीरे सांस लो, लंबे टाइम तक सांस को थोड़ा रोको और उसके बाद में धीरे धीरे सांस को छोड़ो। तो सांस लेना कहाँ से है, सांस हमें नाक से लेना है, और उसके बाद में सांस को रोका, और उसके बाद में सांस आप छोड़ते हो तो सांस को मुंह से छोड़ना है या सांस को नाक से ही छोड़ना है। तो सांस को हमें नाक से ही छोड़ना है। नाक से आपने खींचा और नाक से ही आपने क्या किया, धीरे धीरे
छोड़ा। तो ये जो तरीका है, ये तरीका क्या करता है, हमारी बॉडी की हीलिंग मैकेनिज्म को स्टार्ट करता है, ऑन करता है। तो दोस्तों अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, दिन में आप 15 से 20 मिनट अगर आप सुबह प्रैक्टिस कर लेते हो, 15 से 20 मिनट अगर आप शाम को प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ये जो 15-15 मिनट की जो प्रैक्टिस है, ये आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई करती है, आपकी बॉडी को हीलिंग मोड में रखती है। और हमारा बॉडी है वो ऑटोमेटिकली अपनी इलनेसेस को क्या करता है, हील करता है। हमारी बॉडी का जो हीलिंग मैकेनिज्म है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हमने जो हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा माइंड है, उसको मजबूत बनाने के लिए जितनी भी जो एंजाइटी की प्रॉब्लम्स होती है, जो पैनिक की प्रॉब्लम्स होती है, जो OCD की प्रॉब्लम्स होती है, जो ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम्स होती है, इन सबको हम कैसे परमानेंटली ठीक करें, इसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी ये जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम से पूरी तरह से किनारा कर सकते हो, अपने आप को हमेशा के लिए इनसे फ्री कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।